हेलो स्टूडेंट, यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूनिवेलेंट फंक्शन क्या होते हैं, क्लास एस किससे कहते हैं एंड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लास यू क्या होती है, उसके फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसकी सीरीज को किस तरीके से ओपन करते हैं और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। तो क्लास यू क्या होती है हमारे पास बच्चों, अ फंक्शन कैपिटल एफ बिलोंग्स टू यू इफ। अब जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूनिवेलेंट फंक्शन के लिए हम स्मॉल एफ ले रहे थे, अब इसमें हम कैपिटल एफ क्यों ले रहे हैं? इफ एफ ऑफ सी कैपिटल एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ 1 डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन होता है उसको हम स्मॉल एफ से ही डिनोट करते हैं। हमने करना क्या होता है क्लास यू के लिए, अपने फंक्शन को जहाँ सी है उसको आपने सबसे पहले जी की जगह 1/z रिप्लेस कर देना है। देन आपने क्या करना है, अपने पूरे फंक्शन को अगेन 1 के साथ डिवाइड कर देना है। जब आप ये वाली दोनों चीज़ें अप्लाई कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो फंक्शन है, जो सिंपल f होगा, वो कैपिटल एफ ऑफ सी बन जाएगा और हम उसे कहेंगे कि वो क्लास यू से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें f जो हमारे पास है, ये f किससे बिलोंग करता है? दिस f बिलोंग्स टू s एंड क्लास s मीन्स द क्लास ऑफ यूनिवेलेंट फंक्शन। ओके, सो द कैपिटल एफ ऑफ सी बिलोंग करेगा कैपिटल यू से। अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है और f इसमें से ये वाला जो f है ये s क्लास से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि इससे ये जो कैपिटल f ऑफ z बनता है ये u क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, s आपको पता है, s के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है जो हम स्मॉल f ऑफ z लेते हैं वो हमारे पास 1 to 1 होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए एंड नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो एस क्लास से बिलोंग करता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको एस क्लास से एंड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का एक इजी मेथड भी करवाऊंगी, जिससे आपको ये सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनमें से कोई एक मेथड भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी वो चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी। Okay, so this function is analytic in our domain mod of z is greater than equal to 1. सो इसमें हमारे पास एफ ऑफ सी होगा क्या? बेसिकली जो इस एफ ऑफ सी की हम बात करें जो एस क्लास से बिलोंग करता है, सो एफ ऑफ सी हमारे पास वही होता है जो हमने यूनिवेलेंट क्लास में देखा था। इस तरीके की सीरीज होती है सी प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 2 to infinity a n c raised to the power n। ठीक है, इनकी जगह हम 2 3 4 सो इस तरीके से वैल्यूज पुट आउट करके चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। एग्जाम्पल में हमारे पास बेसिकली यही आप कह लें कि हमारे पास इसका प्रूफ दिया गया है कि ये किस तरीके से यू क्लास से बिलोंग करता है। सो एफ ऑफ सी हमने इस तरीके का एक फंक्शन ले लिया है। सो कैपिटल एफ ऑफ सी ये फंक्शन जो है वो कैपिटल एफ ऑफ जी कब बनेगा? अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, किस फॉर्म में? 1 डिवाइडेड बाई एफ 1/z। हमारे पास एफ ऑफ जी है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी की जगह 1/z रिप्लेस कर लेना है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ z है वहाँ वहाँ हमने 1/z को रिप्लेस कर लेना है। सबसे पहले यहाँ z था, यहाँ 1/z लिख दिया। अगेन यहाँ z है तो यहाँ पे हमने 1/z लिख देना है। z को मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर पता चल जाए कि जहाँ जहाँ z था उसको हमने 1/z से रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको, अब आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल एफ ऑफ सी कब बनेगा, ये वाली चीज़ तो हमने कर ली है। अब इसको 1 से जब डिवाइड करते हैं तो फिर ये एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। सो अब हमने इसको 1 से डिवाइड कर देना है। इस पूरी चीज़ को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की सीरीज एक्सपेंड हो जाएगी। ये वाली नंबर्स कहाँ से आए हैं? ये सारे ये नंबर्स हैं जो यहाँ से इन्होंने सीरीज को एक्सपेंड करके बनाए हैं। जहाँ एन था वहाँ उसकी वैल्यूज पुट कर दी है, एन की जगह 2। इसी तरीके से देखिए 2 और 2 आ गए, इसी तरह एन की जगह 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह एन की जगह 4 और पावर के ऊपर यानी कि 1/c के ऊपर 4। 1 की पावर 4 1 ही होगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट z के ऊपर पावर जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दी है। स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया है। अब पूरी इक्वेशन में से हमने 1/c को कॉमन ले लिया। जब हम 1/c को कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ c था उसमें से हमने एक एक एलिमेंट एक c बाहर ले लिया है। अब आपने करना क्या है, ये देखें, ये अगेन ये जो पूरी नीचे वाली चीज़ है ये हमारे पास 1 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, जब ये 1 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब है कि जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स का सिंबल इसके साथ आ जाएगा, इन्वर्स साइन के साथ आ जाएगा। अब इन्वर्स के साथ आने का मतलब है कि हमने बाइनोमियल फार्मूला, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देनी है। 1 प्लस ये हमारे पास n होता है, n यानी कि -1 के साथ a to c1, फिर प्लस अगेन -1 लिखते हैं, -1 लिखेंगे एंड दिस 8 3 z² के ऊपर 2 अगेन -1 एज इट इज आ जाएगा, -1 एंड यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया था यानी कि -1 में जब ये दोनों ऐड होकर -2 हो जाएंगे, सो यहाँ से -2 बच्चों सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई किया गया है। बिल्कुल भी आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, बाइनोमियल फार्मूला आपने अपने सामने रखना है और सेम वही फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, 1 + nx होता है प्लस n(n-1) x² डिवाइडेड बाई 2 n-1 n-2 डिवाइडेड बाई x²। इस तरीके से
फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाता है। अब हमने करना क्या, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस माइनस माइनस a2 आ जाएगा। अब देखें जो बाहर z था इसको हमने अंदर के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस z को, ये जो z यहाँ बाहर लिखा हुआ है, इसको जब हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो z1 z। सो इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, यहाँ से z और ये वाला z कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट आउट विद माइनस a का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से हमारे पास माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ से पॉजिटिव 2 आ जाएगा हमारे पास। a के ऊपर a3 पे स्क्वायर होगा और स्क्वायर होगा z3। इसी तरीके से यहाँ पे हमने पावर को एक्सपेंड कर देना है। सो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 a3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय z3 की पावर हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगी। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ, आप देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 2 4, एक z बाहर था। जब आप इस z को z रेज़ टू द पावर 4 से कट आउट करेंगे तो हमारे पास z3 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास देखें एक z हमारे पास ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ था और के 3 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय z रेज़ टू द पावर 9 आ जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे सो z और यहाँ से एक कट हो जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास 1 बाय z रेज़ टू द पावर 8 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास z की पावर 8 और यहाँ पे z की पावर 3 आया है। अब मैंने आपको यहाँ से बता दी कि सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ भी नहीं हमने यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यू क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हायर मैथमेटिक्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।